कहानी वो जो दिल से दिल तक उतर जाए। दुख का अधिकार यशपाल द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी है जो समाज में मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानता पर प्रकाश डालती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक अपने एक अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं कि दुख मनाने का अधिकार सभी को होता है, फिर चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का हो। एक दिन लेखक ने बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजों को टोकरी में और कुछ को जमीन पर रखे हुए देखा। खरबूजों के नजदीक ही एक ढलती उम्र की औरत बैठी हुई थी और रो रही थी। खरबूजे तो बेचने के लिए ही रखे गए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली औरत ने तो कपड़े में अपना मुंह छिपाया हुआ था और उसने अपने सिर को घुटनों के बीच रखा हुआ था और वो बुरी तरह से बिलख बिलख कर रो रही थी। उस औरत का रोना देखकर लेखक के मन में दुख की अनुभूति हो रही थी, परंतु उसके रोने का कारण जानने का उपाय समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फुटपाथ पर उस औरत के नज़दीक बैठ सकने में लेखक का पहनावा उसके लिए समस्या खड़ी कर रहा था, क्योंकि लेखक ऊंचे वर्ग का था और वो औरत छोटे वर्ग की थी। समाज में कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि समाज के ऊंचे वर्ग के लोग छोटे वर्ग की भावनाओं को समझना तो चाहते हैं, परंतु उस समय समाज में उन ऊंचे वर्ग के लोगों का पहनावा ही उनकी इस भावना में बाधा बन जाता है। उस औरत को इस अवस्था में देखकर एक आदमी ने नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा, देखो क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे हुए अभी पूरा दिन नहीं बीता और ये बेशर्म दुकान लगा के बैठी है। वहीं खड़े दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसा इरादा होता है अल्लाह भी वैसा ही लाभ देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन छोटे वर्ग के लोगों का क्या है, इनके लिए सिर्फ रोटी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इनके लिए बेटा बेटी पति पत्नी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इन छोटे लोगों के लिए कोई भी रिश्ता रोटी नहीं है। असल में कहानी कुछ और थी। उस बूढ़ी औरत का 23 साल का एक जवान लड़का था। घर में उस औरत की बहू और पोता पोती थे। उसकी बहू बीमार थी, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उस औरत का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में सब्जियां उगाने का काम करके परिवार का पालन पोषण करता था। लड़का एक दिन पहले सुबह अंधेरे में ही पके हुए खरबूजे चुन रहा था। खरबूजे चुनते चुनते उसका पैर 2 खेतों की गीली सीमा पर आराम करते हुए एक सांप पर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। जब उस औरत के लड़के को सांप ने डसा तो उस लड़के की वह बुढ़िया माँ पागलों की तरह भागकर झाड़ फूंक करने वालों को बुला कर लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा भी हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा तो चाहिए ही होती है। उस औरत के घर में जो कुछ आटा अनाज जो कुछ भी था वो उसने दान दक्षिणा में दे दिया। पर भगवाना, जो उसके बेटे का नाम था, वो एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोला। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जा सकता है। उसके लिए तो दुकान से नया कपड़ा लाना ही था, चाहे उसके लिए उस लड़के की माँ के हाथों के जेवर ही क्यों ना बिक जाएं। भगवाना तो परलोक चला गया और घर में जो कुछ भी अनाज और पैसे थे वो सब उसके अंतिम संस्कार में लगा दिए गए। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता, क्योंकि समाज में माना जाता है कि कमाई केवल
लड़का कर सकता है और उस औरत के घर में कमाई करने वाला लड़का मर गया था। तो अगर कोई उधार देने की सोचता तो ये सोचकर नहीं देता कि लौटाने वाला तो अब रहा ही नहीं। यही कारण था कि बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे टोकरी में समेटकर बाजार की ओर बेचने के लिए आ गई थी। उस बेचारी औरत के पास और क्या चारा था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके बाजार तो आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए अपने लड़के के मरने के दुख में बुरी तरह रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा हो, आज वो बाजार में सौदा बेचने चली आएगी क्या? ऐसी माँ दिल पर पत्थर रखकर ही बाजार में आई थी। कितनी अजीब बात है कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी इस समाज में सुविधा चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो ये थी लेखक यशपाल की एक मार्मिक कहानी। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ढेर सारी शुभकामनाएं।